नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका स्वागत। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि जब आदमी निराश होता है, हताश होता है या उलझनों में फंसा रहता है, तब उससे चूकें और ज्यादा होती है। भले ही वो सावधानी रखे, लेकिन हताशा, निराशा उसे गलत निर्णय और गलत राह पकड़ने में मजबूर कर देती है। राजनीति में जब नेताओं को ऐसा लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है, सत्ता अब उनके हाथ से जा सकती है, तब वे भी हताश, निराश हो जाते हैं और उनसे भी एक के बाद एक चूकें होने लग जाती है। ममता बनर्जी ने कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी चूक कर दी। पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस उत्सव में ममता ने अपना संयम खो दिया। आपको मालूम है कि कल कोलकाता के विक्टोरिया मैदान में ये भव्य समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी और माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कुछ केंद्रीय नेताओं की और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति थी। ममता की जब बारी आई उद्बोधन देने की, तो जैसे ही वो अपनी सीट से उठकर मंच तक जाने लगी, भीड़ से जय श्री राम का उद्घोष जोर से होने लगा और ममता बनर्जी इस उद्घोष के बाद एकदम बिफर गई। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान हो रहा है और उन्होंने अपने भाषण में ये बहुत संक्षेप भाषण, कुछ सेकंड का, मेरे हिसाब से शायद 1 मिनट का भी नहीं रहा होगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है और किसी को बुला करके उसको इस तरह से अपमानित करना ये अच्छा नहीं है। अब सवाल ये है कि जय श्री राम के नारे से ममता जी को इतनी आपत्ति क्यों है। और इस कार्यक्रम में जब ममता जी ये बात कह करके और प्रधानमंत्री जी का आभार ज्ञापित करके उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और वो मंच से चली गई। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा संदेश, चूंकि लाइव प्रसारण था, न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जनमानस पर आ गया और राजनीतिक कयास लगने लगे कि क्या अल्पसंख्यक वोटों को खुश रखने के लिए ममता ने अपना यह आक्रोश दिखाया है। आपको याद हो कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब भी एक घटना हुई थी और उसी घटना ने टर्निंग पॉइंट लिया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाने का। जब ममता बनर्जी का काफिला गुजर रहा था, तब कुछ लोग थे जिन्होंने जय श्री राम का उद्घोष लगाया और ममता ने अपना काफिला रोका, गाड़ी से उतरी और उनको डांटा। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जिस बंगाल में उनका एक छत्र राज था, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी संख्या में सीटें, संभवतः 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गई। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी उस चूक से कोई सबक नहीं लिया।
ये सोचना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद जब संसद में कुछ खास नहीं था और बंगाल में भी बिल्कुल नहीं था, उस वक्त भी बंगाल या राष्ट्र जय श्री राम के नारे के उद्घोष से भारतीय जनता पार्टी का रथ चला। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक छत्र राज कर रही है। न सिर्फ लोकसभा में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अब तो राज्यसभा का बहुमत भी तकरीबन उनके पास है, और उसके साथ साथ प्रदेशों में, अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती था, जो ममता बनर्जी का गढ़ था, उस गढ़ में 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लेकर के अब तक सफर में अब भारतीय जनता पार्टी ने ममता के गढ़ को पूरा तहस नहस कर दिया। अब उन्हीं के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और ये कहा जा सकता है कि ममता एक चक्रव्यूह में फंस गई है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें न तो अल्पसंख्यक वोट उसके पास एक मुश्त है, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट में भी सेंध लग गई है। कई नामी चेहरे, कई पार्टियां और ओवैसी भी यहां पर अपनी किस्मत आजमाने की बात कह चुके हैं। और हिंदू जो वोट हैं, उन्हें अब ममता चाहे लुभाने की कोशिश लाख करे, लेकिन जय श्री राम के नारे के उद्घोष के बाद ममता बनर्जी का बिफरना, संयम खोना, यह इस बात को जताता है कि हिंदू वोट भी अब लाख लुभावने वादे और नारे लगाने के बाद भी अब ममता बनर्जी की झोली में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल चुप रहे, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। ममता बनर्जी स्टेज से चली गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उद्बोधन में ममता बहन को याद किया। तो ये सारी जो घटनाएं घटी, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब व्यक्ति का पतन होता है तब वो गलतियां करता है। और हमारे यहां कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर ममता बनर्जी ने यहां संयम बरता होता, भले ही उन्होंने जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ स्वर न मिलाया होता, क्योंकि उन्हें अल्पसंख्यक वोटों का खतरा हो सकता था, पर वो जय हिंद तो बोल सकती थी, सुभाष चंद्र बोस का नारा तो दे सकती थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं दिया। और एक बहुत बड़े आयोजन में, जो कि बंगाल की धरती पर हो रहा था, उस आयोजन में ममता बनर्जी का कार्यक्रम के बीच से चले जाना यह बताता है कि जैसे आप रण क्षेत्र में ही आप बीच से चले गए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सफलता हो गई। बिना चुनावी रैली के, बिना किसी विशेष प्रयास के, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट स्विंग है वो निश्चित रूप से इस घटना के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। और ममता बनर्जी की ये चूक उन्हें 2021 के चुनाव के परिणाम के बाद संभवतया जब वो आंकलन करेगी तो उन्हें पता चलेगी। लेकिन संयम खोना ये बहुत बड़ी नाकामी होती है, और ये असफलता की कहीं ना कहीं गारंटी होती है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं हर परिस्थिति में व्यक्ति को अपना संयम बचा करके रखना चाहिए। आप अपने चेहरे के हाव भाव को उस रूप में मत दिखाइए। अपने चेहरे को आप सरल सौम्य बनाए रखिए, क्योंकि लोग आपकी भाषा से ज्यादा, आपके शब्दों से ज्यादा आपके चेहरे को पढ़ते हैं, आपकी आंखों को पढ़ते हैं। अगर आपने जटिल परिस्थितियों में मुस्कान बनाई रखी तो दुनिया आपके साथ आ जाती है। अगर ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ एक स्माइल दी होती
मुस्कान दी होती और जय हिंद का नारा ही लगा दिया होता तो बात कुछ अलग होती और शायद फिर पूरा पंडाल जितनी भीड़ है वो जय हिंद और जय भारत के नाम से गूंज जाती। लेकिन ममता बनर्जी ने अपना संयम खोया। एक बहुत बड़ी चूक उनसे हो गई जिसका खामियाजा अब लगता है उन्हें 2021 में थोड़ा और गहरा भुगतना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, ऑडियो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि एनालिसिस सच्चा है, पक्का है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।